हेरा मानी विदाउट फिल्टर मतलब सब कुछ बड़। मुझे ये बातें सुन के ना मुझे बहुत डर लगता है वैसे राबिया, गूज बम्स होते हैं और मुझे आंखों में थोड़े आंसू आते हैं। आजकल क्या हो रहा है? वीव हर्ड कि आप कुछ रिकॉर्ड कर रही हैं नया आपका? हाँ वही ड्रामेबाजी चल रही है तो मैंने कहा कि अब जो है वो आप एक और प्ले है कर रही हूँ जुनैद के साथ है और जुनैद के साथ हमेशा बहुत मुझे तो इतना जुनैद शायद एक पसंद बहुत है लेकिन मेरे फैंस को डबल ट्रिपल और बहुत ही पसंद है, की जोड़ी पसंद वो है। इतने खुश है मतलब मैं कह जुनैद हम दोनों तो ऐसे बैठे होते हैं लेकिन वो हम एक पिक्चर डालते हैं तो वो सारे इतने को इसको शेयर करते हैं तो ये मुझे लगता है कि मैं और जुनैद हम अपने फैंस की वजह से दोबारा एक साथ हैं। बट इट्स नाइस है ना? बिल्कुल नाइस। तो आप मिस कर रही हैं दो बोल खत्म हो गया कुछ अरसे से और वो सारी जो एक्साइटमेंट थी और वो जो फैंस के कमेंट्स वो थोड़े स्लो हो गए। आर यू मिसिंग दैट? बहुत दो बोल को मैं बहुत मिस करती हूँ। वो सेट पे जो चीज़ें होती थी जिन पे हम चिड़ रहे होते थे और मैं कभी कभी कहती थी क्या प्ले है यार, मैं कहाँ फंस गई हूँ, क्या है यार ये कैसी लाइंस हैं कि तुम मेरे दिल में वो एक लाइन थी ना जो कि हर किसी ने वो टिकटॉक में बोली है, मेरे नाम के आगे तुम्हारे नाम का हवाला रहता है बदल जो किसी को मेरी तरफ बढ़ने नहीं देगा। आपको पता है इसकी स्टोरी है पीछे। ये जब लाइन शूट हो रही थी ये लाइन मुझसे बोली नहीं जा रही थी और अफान पीछे चिढ़ रहा था हेरा जल्दी कर ले, यहाँ डायरेक्टर बिल्कुल मेरे मुंह पे क्योंकि वो एक तो रूम में डायरेक्शन कर रहे होते हैं आवाज़ लेकिन वो इसमें मेरे सामने आ गए थे क्योंकि वो मुझे बुलवाना चाह रहे थे। मैंने कहा ये मैं नहीं करूंगी। फिर ये सेकंड डे आपको पता है लाइन मैंने बोली है दोबारा। प्रेशर बहुत फील होता है। क्या था लाइन में जो तुम नहीं बोल पा रही? पता नहीं मुझे लगता था कि हिरा नहीं बोलती ऐसी बातें, वो गेती बोलती। तो मेरे डायरेक्टर ने समझाया कि हिरा ये तुम नहीं हो, तुम गेती का कैरेक्टर हो तो ये चीज़ें तुम्हें थोड़ी बोलनी पड़ेंगी। तो फिर वो मैंने बोली लेकिन वो नेक्स्ट डे बोली। लेकिन हाँ बहुत इन्जॉय किया मैंने। टिकटॉक्स तो अभी भी लोग मुझे बना के राबिया भेज रहे हैं। स्लो कुछ भी नहीं हुआ, इनफैक्ट और ज़्यादा मेरी फ़ैन फॉलोइंग क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स हैं तो आप स्टार हैं। बिल्कुल सही। वरना सबसे ऑर्गेनिक और रियल कोई भी बनावट के बगैर वो मुझे लगता है कि रियल आप रोड पे जब निकलते हैं ना वो रियल होता है, इंस्टाग्राम रियल नहीं होता। तो उसी बात से मुझे कोई किस्सा सुनाओ फैंस का, कभी बाहर निकली हो कोई ऐसा फैन के साथ इंसिडेंट हुआ जो कि बस दिल को छू लिया और तुम्हें आज तक याद है? आंखों में आंसू आ के यार उफ इतना नहीं सीरियसली मैं बताऊं, मैं तो पहले तो मैं टचवुड यार अल्लाह ताला पता नहीं कैसे मुझे चूज़ किया कि मुझे इतना फेम मिल गया और मेरा ड्रामा हिट हो गया। और यार डे वन से जब से मैंने होस्टिंग भी स्टार्ट किया है तो हेरा मानी एक ऐसे इंसान की बीवी थी जो कि अपने ट्रेंड में एक जाहिर सी मानी का भी बिल्कुल। तो मैं तो पहले दिन से जो भी मैंने होस्ट किया उसमें भी मुझे अच्छा मिला। फिर मैंने कॉमेडी की, मैंने रिस्क पड़े नहीं है लाइफ में। होस्ट आप देखते नहीं है कि वीजे तो चलो मैं देखा है एक्ट्रेसेस बनते हुए हीरोइन, लेकिन होस्ट मॉर्निंग शो होस्ट नहीं फिर कोई। इनफैक्ट वो अदर वे होता है ना आजकल। तो पहले एक्टर होते हैं फिर आप होस्ट बन जाते हैं। लेकिन मेरा था कि मैं गुस्सा हुआ। फिर मैंने कॉमेडी की राबिया, कॉमेडी जबकि कॉमेडी करके कोई नहीं सीरियस एक्टिंग करता वो फिर मैंने किया। तो मुझे ना राबिया फैंस ऐसे मिलते हैं कि एक तो बहुत छोटी छोटी उम्र की लड़कियां मेरी फैंस हैं, 10 साल 11 साल 12 साल में। आपको वाकई में बहुत बड़ी लड़कियों को भी मैं अच्छी लगती हूँ या आंटीज भी मेरे पास बहुत है, लेकिन वो जो छोटी बच्चियाँ आती हैं ना भागती हुई फैन मोमेंट बड़ा कमाल होता है। और जब फैन आपको दुआ देना, मुझे मेरे फैन मिलते हैं खुश रहो मानी के साथ, अल्लाह तुम्हारे बच्चे फले फूले इतने प्यारे हो, तुम्हें कोई बुराई ना आए, अल्लाह ताला तुम्हारी सारी इससे बड़ा कोई दिल को सुकून नहीं है। मतलब कोई आपको दुआ दे रहा है इसको आप इतना जानते भी नहीं है, इससे बड़ी क्या अचीवमेंट है? दुआ से बड़ी तो कुछ तो ये मिलती है मुझे, दुआएं मिलती हैं। सो नाइस। हाँ अपकमिंग ड्रामा जुनैद के साथ आप जल्द देखेंगे मुझे। और नो फिल्टर हेरा मानी विदाउट फिल्टर मतलब सब कुछ बड़ मेरी अम्मा कहती हेरा प्लीज़ अब बिहेव करना शो पे जाके, प्लीज़ हेरा अब तुमने ये बात नहीं करनी है। अच्छा हेरा तो अब ये होता क्यों है ऐसा? उनको क्यों बोला भाई? क्या होता है वो इंटेंशनली अनइंटेंशनली हो जाता है यार? एक्चुअली से तुम्हें लगता है तुमने कुछ नहीं बोला लोग उसका एक मुझे लगता है कि हम एक वियर्ड फैमिली है। मैं मानी मुजम्मिल इब्राहिम, आप कभी हमारे घर आएंगी ना तो आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि एक बंदी साड़ी पहन के कमरे में अपने आप में अपने आईने के आगे खड़ी है। मुजम्मिल जो है वो आजकल वेकेशंस है, वो दूसरे रूम में इंटरनेट से गोरों के साथ फोर्टनाइट खेल रहा होता है और मानी इधर उधर वॉक करते हुए मुस्तफ़ा कमाल से
पॉलिटिक्स पे बात कर रहा होता है। तो फिर हम जब एक सारों को हमने जब वो एक्शन दे रियलिटी चेक देना होता है ना, तो कभी मानी को कल आ जाती है, क्या कर रही हो कमरे में, बाहर आओ, जाओ जाके चाय बनाओ। मुजम्मिल, अच्छा कभी मुजम्मिल को भी होता है, मम्मा क्या हो गया, बाहर आए, क्या मतलब है, बैठे। कभी कभी मुझे भी होता है, कितना भाई फोन पे बात रखो और सारे आके बैठो। तो हम बेसिकली हम जितने भी घर में लोग हैं ना, हम में से कोई किसी का बाप नहीं है। हम सब अपने अपने टाइम पे एक दूसरे के बाप हैं। तो कभी मैं मानी की बाप बन जाती हूँ, कभी मुजम्मिल हमारा बाप बन जाता है। तो हम सब एक दूसरे को सिखा रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि लाइफ में आप बड़े कभी भी नहीं होते, और आप बच्चे से भी सीख लेते हैं कभी कभी। तो इस तरह के हैं हम, वियर्ड सी फैमिली, मजे की। आपको लगता है कि आपकी शादी कामयाब शादी है? अल्हम्दुलिल्लाह। इनफैक्ट अभी बड़े मेरे क्लोज फ्रेंड हैं, टीवी एक्टर ही हैं, उन्होंने मुझे कहा जब फिर आपकी और मानी की शादी हो रही थी ना दोनों की, तो लोगों का ये कहना था ये शादी चलेगी नहीं। लेकिन मुझे पता था कि ये एक सक्सेसफुल शादी होगी। रीज़न ये नहीं है कि बड़ी कोई टिप्स हैं या बड़ी कोई हम, पर नॉर्मल है। रीज़न क्या है, मैं यही जानना चाहती हूँ। नॉर्मल, रिलैक्स, अंडरस्टैंडिंग। शादी है, ये काम नहीं है, ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ये बहुत नेचुरल और बहुत एक ऐसी चीज़ है जो बहुत दिल से नहीं होती। तो बस जब दिल है तो फिर ये चीज़ है, जब दिल नहीं है और 100 चीज़ें हैं, काम है, प्रोफेशन है, तो फिर ये चीज़ें, इनफैक्ट मैं अल्लाह ताला सबकी शादियां सलामत रखे, लेकिन मेरी जब मानी से शादी हुई तो मैं उस वक्त बहुत लोगों को, बहुत कपल्स को बहुत देखती थी और मैं बहुत, तो मेरे सामने बड़ी सारी तलाक़ें हुई हैं। मैं हार्श वर्ड यूज़ कर रही हूँ, सॉरी टू से, लेकिन मुझे लगता है कि बस इसको बहुत दिल से और बहुत नेचुरल होता है ये। सो जैसा आपने खुद कहा और आपको मालूम है कि आपकी कितनी माशाल्लाह से यूथ में आपकी फॉलो है ना, बहुत यंग लोग आपको फॉलो करते हैं, लड़कियाँ। आप क्या एडवाइस देंगी लड़के और लड़कियों को कि जो अभी शादी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या शादी के बारे में? एडवाइस मैं क्या करूँगी, आजकल कोई किसी की एडवाइस लेता नहीं। हम एक हमारे इंस्टाग्राम पे हम एक पोस्ट किया हमने, और कि शादी आपके लिए फैंटेसी है, शादी से आपको डर लगता है। आपका ख्याल है, क्या ख्याल है, क्या जवाब दिया? डर लगता है। I was so surprised. मैं आपको बताती हूँ, मैंने बोला कि आप लड़कियों को कुछ बताएं कि उनका डर। शादी ना एक ऐसी चीज़ है और प्यार एक ऐसी चीज़ है, मैं अपने आप को लकी कहूँगी, ये बड़ी कम एज में सोचने और करने वाली चीज़ है। आपको डर लगता था जब आप? नहीं, क्योंकि मेरी एज छोटी थी ना। आप बहुत मैच्योर हो गए ना, आपने दुनिया देख ली, आपने लोग देख लिए, आप बहुत अक्लमंद हो गए ना, फिर आपसे शादी नहीं होगी। तो आपका ख्याल है कि छोटी एज में शादी? छोटी एज में, बेवकूफ़ी वाली एज में आपको प्यार भी होना चाहिए और आपको शादी भी करनी चाहिए, बगैर ये सोचे कि मेरा करियर है, मेरा फलाना है। ये मुझे लगता है ये सब साथ साथ चलते हैं। हम जैसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने शादी करके आफ्टर किड्स अपना ये प्रोफेशन स्टार्ट किया। तो मुझे लगता है ये इससे काम का और करियर का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आप जितने मैच्योर होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, आप शादी नहीं कर पाएंगे। तो फिर वो आप फंस जाएंगे, यार ये सही है, ये नहीं है, ट्रस्ट इशूज़ हैं, पता नहीं ये धोखा ना दे दे, पता नहीं कोई अफेयर ना। तो वो जो बहुत प्यारी चीज़ है ये ना, तो ये होलपन में होनी चाहिए। हम सरप्राइज से जब लोगों का रिएक्शन आया। अच्छा, मैंने ना जब मैं रिसर्च कर रही थी, इंटरव्यू में पढ़ी थी, तो तुमने एक जगह बोला कि मैं हर वक्त, यार वैसे कितनी मुझे मज़े की बात लगती है जी कि अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ लाके खड़ा कर दिया जहाँ लोग मेरे बारे में रिसर्च कर रहे हैं। मुझे ये बातें सुन के ना मुझे बहुत डर लगता है वैसे राबिया, और मुझे थोड़ा सा गूज बम्स होते हैं और मुझे आंखों में थोड़े आंसू आते हैं कि यार ये शायद अम्मी अब्बू की दुआ है, या मैं एक दुआ मांगती थी, पता है राबिया? क्या दुआ मांगती? कि मैं कहती थी यार मैं अपने बच्चों को छोड़ के जाती हूँ, अल्लाह ताला जल्दी कोई रिजल्ट दे दे। तो रिजल्ट तो मतलब शायद अभी और आगे मिलेगा, अभी तो ऑलरेडी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया इंशाल्लाह। हाँ, तो क्या सवाल था? तो सवाल ये है, सवाल नहीं है, मैं ये बताई थी आपको कि आपने बोला एक जगह, मैं आप और तुम में बीच में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके चलता है, यू कैन कॉल मी तू, कोई मसला नहीं, तू नहीं। अच्छा, तो तुमने एक जगह बोला कि मैं बच्चे सो जाते हैं तो फिर मैं शीशे के सामने चादर पहन के मैं एक्टिंग करती हूँ। हाँ, अपना शॉट, जैसे बाजी फिल्म में मैंने देखा था मीरा का एक शॉट, वो तो जिसमें उस्मान खालिद भट्ट कहता है क्या कर, मुझे उस्मान खालिद भट्ट इस फिल्म में ना वैम्पायर लग रहा था शुरू के सीन से, वो वाला है ना करके ट्वाइलाइट वाला, उसके एक्सप्रेशंस भी ऐसे ना, हाँ मजे के, लेकिन अच्छी फिल्म थी। तो यू सेड कि तुम हर वक्त कैरेक्टर में रहती हो, कैरेक्टर तुम्हारे दिमाग में है हीरोइंस के, हमारी जो
मशहूर हैं और तुम यू ऑलवेज हैव समबडी इन योर माइंड एंड यू आर रेडी विद दीज कैरेक्टर्स इन योर माइंड तो हम आपको एक चैलेंज दे रहे हैं। सो हम आपको एक ट्रे दे रहे हैं जिसमें कुछ प्रॉप्स हैं। आपके पास 1 मिनट 15 सेकेंड है। ठीक है, ठीक है। आप इसमें उन प्रॉप्स को यूज़ करके जितनी ज़्यादा कैरेक्टर्स को हमें दिखा सकती हैं आप दिखाएं। It could be Meena Kumari, it could be Myra Khan, Sanam Jung, anything in 1 minute 15 seconds. Let's यार start. ये नहीं होगा मुझसे। Let's start. दुपट्टा है, ग्लासेस हैं, ये है। Your time starts now. उड़ी राहों से गुड़ी जुड़ी राहों। ठीक है ना? हाँ। अच्छा चलो ठीक है। अब क्या है दूसरा? कौन है वो जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? वो सी